इंसान की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? सबसे बड़ा भ्रम क्या है? कि ये जिंदगी हमारी अपनी मुट्ठी में है, हमारे कंट्रोल में है। हम सोचते हैं कि आने वाला कल हमारी योजनाओं के अनुसार होगा, आने वाला समय हमारे बनाए नक्शे पर चलेगा। पर सच ये है कि जीवन ना तो हमारी इच्छाओं से चलता है, ना ही हमारे बनाए नक्शों से। जीवन का अपना एक रहस्य है, एक प्रवाह है, एक बुद्धिमत्ता है जो हमारी पकड़ और नियंत्रण से बाहर है। जैसे ही आप जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जीवन आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। जितना कसकर आप मुट्ठी को बांधेंगे, उतनी ही जल्दी रेत निकल जाएगी, और अगर हाथ ढीले छोड़ देंगे तो शायद हथेली पर वो रेत रुक जाए, लेकिन पकड़ेंगे तो छूट जाएगी। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो चाहता है कि आने वाला कल उसके अनुसार ही घटित हो। ये इच्छा ही उसे वर्तमान से यानी प्रेजेंट से काट देती है। अभी जो है उसे देखने की, जीने की, अनुभव करने की क्षमता उसकी खो जाती है। मन कल क्या होगा इसके पीछे भागने लगता है, और भविष्य हमेशा दूर होता है। आप सोचते हैं कि आने वाले कल में हमको सुख मिलेगा, सफलता मिलेगी, प्यार मिलेगा, लेकिन कल तो कभी आता ही नहीं। जब भी आता है वो आज बनकर आता है, और ये आज आप अपने जो पहले की इच्छाएं हैं और कल्पनाएं, उनमें आप खोकर गंवा चुके हैं। यही वजह है कि जीवन हमेशा अधूरा रहता है, हमेशा आपको एक डिससेटिस्फैक्शन सा रहता है। जो अस्तित्व है जिसने हमको बनाया है वो हमसे कहीं बड़ा है। हमारी बुद्धि बहुत छोटी सी है दोस्तों, हमारी सीमित इच्छाएं उसके सामने कुछ नहीं। अस्तित्व वही देता है जिसकी हमें ज़रूरत है, ना कि हमेशा वो देता है जिसकी हमें चाहत है। सोचिए, जब आप छोटे थे तब कितनी चीज़ें आप मांगते थे अपने मम्मी पापा से। हर मांगी हुई चीज़ अगर आपको मिल जाती तो शायद आपका ज़िंदगी ही बिगड़ जाती, जीवन बिगड़ जाता। अस्तित्व ने आपको बहुत सी चीज़ें नहीं दी, और वो नहीं देना ही आपके लिए वरदान बन गया। यहाँ समझने की बात यह है कि जीवन अंधा नहीं है, वो बुद्धिमान है। वो हमें वही अनुभव कराता है जो हमारी आत्मा की यात्रा के लिए ज़रूरी है, कभी दुख के रूप में, कभी हानि के रूप में, कभी अपमान के रूप में। लेकिन सब कुछ हमें एक इंटरनल जर्नी पर लेकर जाता है, हमारी आत्मा की जर्नी की तरफ लेकर जाता है। हम कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम डरते हैं। डरते क्यों हैं? क्योंकि भविष्य हमें अनिश्चित लगता है, और अनिश्चितता से ही इंसान को डर लगता है। इसीलिए वो योजनाएं बनाता है, नक्शे खींचता है, प्लानिंग करता है, भविष्य को कैद करना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा चिंता की जाती है वो सबसे ज़्यादा नाकाम हो जाती हैं? हम प्लानिंग बनाते हैं, ऊपर वाला बैठकर हम पर हंसता है, क्योंकि ये जो जीवन है किसी की योजना से नहीं चलता, वो सहजता से चलता है, अपने रहस्यमय ढंग से चलता है। नदी की धारा को आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो बह जाएंगे, उसमें तैरेंगे तो वो आपको शायद सागर तक पहुंचा दे, पर अगर उस पर बांध बनाया तो बांध टूटेगा और आपको बहा कर ले जाएगा। हम ये भूल जाते हैं कि आने वाला जो कल है वो अभी से ही हमारे अस्तित्व की गोद में सुरक्षित है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष सुरक्षित होता है, जैसे ही वर्तमान में भविष्य पहले से मौजूद है। लेकिन मनुष्य जो है उतावला है, वो बीज बोते ही कल तुरंत उसे फल चाहिए, इंतजार नहीं करता, और यही अधीर होना उसको दर्द देता है। अगर बीज को समय पर धूप, पानी और धैर्य मिले तो फिर पूरा वृक्ष बनता है। लेकिन तुम्हारी जो चिंता है वो उस प्रोसेस को नहीं करती, बल्कि उस प्रोसेस को रोक देती है। जीवन के साथ जीने का केवल एक ही उपाय है कि खुद को समर्पित कर दें, ईश्वर के प्रसाद की तरह इस जीवन को ग्रहण करें। कंट्रोल ना करें, नियंत्रण ना करें, समर्पण करें। जब आप अस्तित्व पर भरोसा करते हैं तब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तब जीवन बहुत सहज और सुंदर हो जाता है। समर्पण का अर्थ है अपनी चाह छोड़ दीजिए और देखिए कि अस्तित्व आपको क्या देना चाहता है। जब आप पूरी तरह देख पाते हैं तो जो मिला है वही ठीक लगता है, क्योंकि वही आपके लिए ज़रूरी था। यहाँ एक बात को आपको समझना होगा, ये जो चाह होती है ना, डिज़ायर, ये हमेशा मन की होती है। मन हमेशा कुछ और चाहता है, जबकि आवश्यकता, जो नीड है, वो आत्मा की होती है, और अस्तित्व हमेशा आत्मा की आवश्यकता को पूरा करता है। मन की चाह अधूरी रह जाएगी क्योंकि उसका स्वभाव ही अधूरा है, लेकिन आत्मा की आवश्यकता हमेशा पूरी होती है। मान लीजिए कोई आदमी है, उसे कोई बहुत बड़ा डेजिग्नेशन मिल गया, बहुत बड़ी पावर मिल गई। हो सकता है उसे वो ना भी मिले, परंतु इस न मिलने से वो सीख लेता है कि ये जो पावर है इसका लालच करना बेकार है। यही सीख उसका असल में खजाना बन जाती है। या मान लीजिए कोई संबंध टूट गया तो मन रोने लगता है, तड़पता है, पर समय बीतने पर पता चलता है कि वो टूटना बहुत ज़रूरी था ताकि नए संबंध आ सके, नया जीवन हमको मिल सके। जीवन में ऐसा कई बार होता है, पीछे मुड़कर देखो तो हर घटना किसी न किसी कारण से हुई है। जो तुम्हें चाहिए था वो हमेशा नहीं मिला, लेकिन जो तुम्हें भीतर से बढ़ाने वाला था वही मिला।
असल में हम जो ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं, यही वर्तमान में जीना कहलाता है। जब आप भविष्य की चाह छोड़ देते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि आने वाला कल पहले से ही सुरक्षित है, तो आप आज में लौट आते हैं। वर्तमान में लौट आना ही ध्यान लगाना है, क्योंकि वर्तमान में ही जीवन की धड़कन है, वर्तमान में ही आनंद है, वर्तमान में ही आप सांस ले रहे हैं। कल चिंता का विषय है, बीता हुआ कल याद बन गया, लेकिन जीवन ना तो याद में है, स्मृति में है, ना ही आने वाले कल की चिंता में। जीवन केवल अभी है, यहां, इस क्षण। कहते हैं ना कि सब कुछ छोड़ दो, चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। कई बार जितना आप छोड़ते हैं उतना आपको ज्यादा मिलता है, जितना आप कंट्रोल करना चाहते हैं उतना आप और बीमार पड़ जाते हैं। क्योंकि जीवन जो है ये पकड़ में आने वाली चीज नहीं है, ये हवा की तरह है, सुगंध की तरह है, प्रेम की तरह है। जितना बांधेंगे उतना नष्ट होगा, जितना छोड़ेंगे उतना फैल जाएगा। इसलिए जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। आने वाले कल को अपनी इच्छाओं से मत बांधो कि मैं तो ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं। तुम्हारे जीने पर, तुम्हारे सोचने पर यह जीना नहीं चल रहा है। अस्तित्व पर यकीन रखो, भरोसा रखो, वर्तमान में जीना सीखो और समझो कि जीवन वही देगा जो तुम्हारी आत्मा के लिए ज़रूरी है। जब ये समझ आपको बहुत गहराई से आ जाती है, तब आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी और एक गहरा शांति का आप अनुभव कर पाएंगे। जब आप समर्पित हो जाएंगे, तब जीवन आपके लिए एक सेलिब्रेशन बन जाएगा। हर क्षण में आनंद होता है। क्योंकि देखो, जो होना होगा वही होगा, तुम केवल उसके साक्षी बनो, उसमें बहो। अस्तित्व हमेशा तुम्हारे साथ है। झूले पर बैठते हैं ना हम लोग, मेले में झूले पर बैठते हैं, झूला चलना शुरू हुआ तो हमें डर लगना शुरू होता है। डर लगने के बाद हम क्या करते हैं, उस झूले को हम कस के पकड़ लेते हैं। कस के पकड़ने से क्या होता है, झूला रुक जाता है क्या? नहीं, हमारे हाथ पर निशान आ जाते हैं, दर्द होने लगता है, मांसपेशियां खिंच जाती हैं, हम गिरते नहीं है झूले से। अगर हम ना भी पकड़े हो तब भी नहीं गिरेंगे, लेकिन हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि शायद इसको पकड़ने से हम इसकी स्पीड थोड़ी कम कर दें। तो यही हम अपनी लाइफ के साथ करते हैं। जो निशान आते हैं, जो मांसपेशियों का दर्द है, यही हमारी टेंशन है। हमें इसे छोड़ना है। अगर हम ईश्वर का प्रसाद मानकर इस जिंदगी को ले रहे हैं, कहने का मतलब ये नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दीजिए और बैठ जाइए। कर्म आपको करने, अपने हिसाब से हर संभव कोशिश करनी है, लेकिन पागलपन की तरह भागना नहीं है। हर वक्त ये नहीं सोचते रहना है कि कल क्या होगा, और हर वक्त ये नहीं सोचते रहना है कि अरे ऐसा वक्त था, वैसा वक्त था, ये हुआ। उससे सीख लीजिए, आगे बढ़िए, अभी में रहिए। अभी आप सांस ले रहे हैं, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, अभी आप कोई जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका ध्यान दिमाग। जैसे ही आप भटकते हैं आने वाले कल की तरफ या बीते कल की तरफ, तो आप प्रेजेंट से छूट जाते हैं। असल जीवन यही है। आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते आप कल की सोचने लगे तो घुस जाएंगे। गाड़ी चलाते चलाते आप पिछले कल की सोचें, ये हुआ था, वो हुआ था, घुस जाएंगे। तो एक तरह से आपको वर्तमान से हटना ही आपको एक दुर्घटना का शिकार बना देता है। ये बात सिर्फ ड्राइविंग करते ही जरूरी नहीं है। आम जिंदगी में जीवन जीते समय आप प्रेजेंट में रहिए, अपने आज को आप सही करिए, आपका आने वाला कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। कंट्रोल करने की चीज़ों को कोशिश मत कीजिए। यहाँ कंट्रोल तो आपका अपनी सांसों पर भी नहीं है। जब तक ईश्वर ने लिखी हैं तब तक ये सांसें आने वाली हैं। जब ईश्वर की तरफ से आदेश आ जाएगा, ये सांसें भी खत्म हो जाएंगी। तो आप कंट्रोल कैसे करना चाहते हैं? आपका जन्म आपके कंट्रोल में नहीं था, आपका मरण आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके बीच की चीज़ें भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ एक काम है कि आप अपने कर्म को अच्छे तरीके से करें, अपने आज को सही तरीके से जिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी।